Okay, all of you, we are going to start daily maths series that consists of 10 questions from number 1 to 10. ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे किससे? प्राइस रिडक्शन वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज क्वेश्चन। ठीक, तो क्या बोल रहा है ये? पहला सीरीज है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। आप आराम से समझ लीजिए इस क्वेश्चन और क्वेश्चन सबको आगे सब हो जाएगा। क्या बोल रहा है? व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% का रिडक्शन मतलब जब भी आप 20% रिडक्शन देखेंगे तो क्या करेंगे भैया? 100 से 80। ये बिगनर के लिए है। अगर कोई बच्चा पढ़ चुका है 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, वो 1/5, 5 से 4 भी करवा सकता है। जो बिगनर सोचते हैं कि भाई ये और ये अलग अलग है, कोई अलग नहीं है। इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके 5, सिंप्लीफिकेशन करके 4, इसको 20 से काटने से ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। ठीक, कोई ऐसी बड़ी डिफरेंस वाली बात नहीं है, इसीलिए टेंशन मत लेना। तो क्या हुआ? बोला क्या गया है? इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%। अब क्या हुआ? अगर प्राइस डाउन किया, इसका मतलब सेल का क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सेल कितना इंक्रीज हुआ? सेल इंक्रीज हुआ 80%। 80% का मतलब 100 से 180। जो बिगनर है और जो एडवांस लेवल में पढ़ चुके हैं सब, 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है होगा आप जानते होंगे। 40% का 2/5, 80% का 4/5। 4/5 का मतलब ये आता है कि भैया 5 से 9। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा नियम है कि भाई एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है। अब यहाँ पर प्राइस का जो रिडक्शन हुआ 5 से 4, या आपके लिए प्राइस का रिडक्शन हुआ 100 से 80। ठीक, वहीं पर सेल का इंक्रीज कितना हुआ? 5 से 9। आपके हिसाब से सेल का इंक्रीज 100 से 180। खत्म बात। तो अब क्या होगा कि भैया मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल? भाई सेल में नेट इफेक्ट क्या आया? प्राइस एंड सेल, ये दोनों को गुना करने से पहले मिलता था 25 रुपये, अब मिल रहा है 36 रुपये। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना हुआ इंक्रीज? 11 रुपये इंक्रीज हुआ। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। गुना में कितना? 100। खत्म बात है पर भैया। यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 44%। ठीक, ये क्या आ गया? 44%। तो यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है 44% है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी वही आना चाहिए कि भैया 10,000 है ये। 10,000 से क्या हो रहा है? 18, 8, 144, 20। अब कितना इंक्रीज हुआ? 44,000 इंक्रीज हुआ। 44 में डबल जीरो, कितने में से? 10,000 में से। तो क्या होगा? 100 का मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो। अब निकल के आ रहा है 44%। क्वेश्चन अब निकल के आ रहा है 44%। खत्म बात। इतने आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेट इफेक्ट आएगा 44%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नंबर 2। पेन चेंज कर लेते हैं कलर। Cost of an article worth 100 is increased by 10% first, again increased by 10%. The total. एक second. The cost of an article worth 100 is increased by 10%। मतलब मेरा एक आर्टिकल था, मेरे पास एक चीज था जो पहले 10% का इंक्रीज हुआ फर्स्ट, अगेन इंक्रीज्ड बाय
10%, फिर से ये 10% का इंक्रीज हुआ, ये आ जाता है सेकंड, वहां पर भी वही 10% का इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीज इन रुपीज, कुछ नहीं करने का, देखो जो भी यहाँ पर 10 10 20 लगा के 120 लेके चला आया, क्योंकि ऑप्शन ए में आपका रहेगा 120, तो इसको खुशी से लगा के नहीं आने, क्या करने का ये देखिए भैया, पहले मेरे पास 100 रुपए थे, 10% का इंक्रीज हुआ मतलब 110, अब जो 10% का इंक्रीज होगा 100 में तो नहीं होगा, 110 में से होगा, 110 में से 10% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 110 का 10% इंक्रीज हुआ, 110 का 10% आता है 11, 11 का इंक्रीज हुआ यहाँ पर 121 आएगा, ठीक। अगर मैं इसको फॉर्मली करूं तो 100 था, ये 10% का इंक्रीज इंक्रीज मतलब 110 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 100 गुना में 110 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से 4 जीरो, यहाँ पर तो 4 जीरो हमको दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली 11 का 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 121 आराम से आ जाएगा, ठीक। ये था बेसिक रूल्स। अगर आपको ऐसे दिया गया है ना 100 से 10%, 10%, आप डायरेक्टली 11/10 11/10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना वैसे भी दिख रहा होगा कैसे करेंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, ये आ जाता है आपका नंबर 3। A reduction of 10% in the price of an apple enables a man to buy 10 apples more for rupees 54. The reduced price of apples for dozen is, कुछ भी नहीं करने का यहाँ पर, भाई रिडक्शन हुआ है 10%, मैंने बोला था अगर आप बिगनर हो 100 से 90 लो, 100 था 90 आ गया, अगर आप थोड़ा जानते हो भाई क्या हो रहा है तो आप लिख सकते हो 10 से 9 आ गया, ठीक। तो क्या हुआ, एनेबल से मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर, यहाँ एक छोटा सा नियम लागू होता है, अगर प्राइस का रेशियो, ये तो रेशियो ही है ना 10:9, अगर प्राइस का रेशियो ये है तो कंजप्शन का रेशियो इसका उल्टा होगा, ठीक। ये है प्राइस इंटू कंजप्शन का एक छोटा सा रूल, अगर प्राइस का रेशियो बढ़ेगा तो कंजप्शन का रेशियो घटेगा, ये होता है दोनों, प्राइस एंड कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई इसका रेशियो जो भी होगा कंजप्शन का रेशियो उसका उल्टा होगा, अगर ये 10/9 है या 10:9 है तो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 9 से 10, खत्म बात। अगर आप 10 रुपए का खा रहे थे और प्राइस घट के 9 रुपए हो गया, तो आप क्वांटिटी क्या करोगे, इंक्रीज कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर चेंज करने के लिए कुछ बताया ही नहीं है, बात खत्म। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रिडक्शन ऑफ 10% आ गया, 10 से 2 से 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 एप्पल्स फॉर मोर, खत्म बात। तो कंजप्शन क्या आ जाएगा 9 से 10, 9 से 10 मतलब पहले 9 खा रहा था अब 10 खा रहा है, इंक्रीज कितना हुआ है, ये झूठी बात है, जो इंक्रीज हुआ है ना ये सब झूठी बात है, आपको ये डाटा नहीं दिया गया है, पर आप एक आजम्पशन लेके एक रेशियो में चला रहे हो, ये रेशियो में 9 से 10 इंक्रीज कितना हुआ, एक इंक्रीज हुआ, पर क्वेश्चन में इंक्रीज कितना दिखाया है 10 एप्पल दिखाया है, एक का वैल्यू अगर 10, 9 का वैल्यू 90, 10 का वैल्यू 100, अगर आप वहां पर 90 एप्पल खा रहे होंगे अब 100 एप्पल खाने लगोगे, क्योंकि आपका प्राइस का रिडक्शन हो गया, तो 10 एप्पल्स फॉर मोर फॉर रुपीज 54, अब आप 100 एप्पल अगर 54 रुपए में खाने लगे, तो आपको पूछा है डजन का, तो एक एप्पल का वैल्यू कितना आएगा, 12 एप्पल का वैल्यू कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाय 100 गुना में 12, खत्म बात, इतना ये कर लेने का। उसके बाद चलते हैं, if a man receives one on 1/4 of his capital 3% interest, तो 1/4 में कितना उसको मिलता है 3% इंटरेस्ट, 2/3 में 5% इंटरेस्ट, रिमेनिंग में 11%, ठीक है। पहले देख लीजिए 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, एक हमें बीच वाला लेना है, जस्ट सपोज मेरे पास 12 शेयर है, ठीक है, जिसमें मैं 1/4 मतलब 3 शेयर में
मेरे को मिल रहा है कितना, 3% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लार्ज कैप है। ठीक है, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिड कैप इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मिड कैप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा हूँ, मैं 2/3 कर रहा हूँ। 2/3 का मतलब 2/3, 12 का 2/3 का आता है 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 शेयर मैंने क्या लगा हुआ है, मिड कैप में लगा हुआ है, जहां पर मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%। थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि मिड कैप है, लार्ज कैप में थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो और बच गया कितने, एक एक में मुझे स्मॉल कैप में लगा है, जिसमें मेरे को हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है 11%। क्या मिल रहा है, 11%। तो मैं क्या करूंगा भैया, देखो यहाँ पर 3%, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 11%। अगर ऐसा मिल रहा है ना मेरे को, मैं छोटी सी बात करके इसको खत्म करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, देखो वो पूछ रहा है कि भाई परसेंटेज ही रिसीव ऑन द होल इज, मतलब कितना मिलेगा उसको इन द होल। तो 3%, 3% 3 का मिलेगा, 8% 5 का मिलेगा, एक पार्ट के लिए 11% मिलेगा। इससे थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, इसको 1200 लगा देते हैं, इसको 300 कर लेते हैं, इसको 800 कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। 11% का मतलब 100 का 11% कितना आ जाएगा, 11। 800 का 5% कितना, 1/20, 20 मतलब 1 0 से 1 0 खत्म, यह आ जाएगा 40। सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से करो भाई। 800 का 5% मतलब 5/100, कटा तो ये 20, कटा तो 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 40, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर 3% मतलब 3/100, 3 3 9, ये आ जाएगा 9। मतलब यहाँ पर 9 मिलेगा मेरे को, यहाँ पर 40 मिलेगा, यहाँ पर 11 मिलेगा। ठीक, 9 40 11, 11 9 20 40 60, मतलब मेरे को 1200 का 60 रुपये मिलेगा पर ईयर। ठीक, 1200 का 60 रुपये मिलेगा पर ईयर। तो कितना मिल रहा है मेरे को ये बताओ। तो ये आ जाएगा 5, मतलब मेरे को 5% मिल रहा है। क्या, एट द होल मेरे को 1200 से 5% मिल रहा है, क्योंकि मेरे को 60 रुपये ही इंटरेस्ट आ रहा है। खत्म बात। A certain sum of money lent out at simple interest amount to 1380 in 3 year, 1500 in 5 year. Find the rate percent per annum. कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करने का, देखने का और बोलने का, कुछ भी नहीं होगा मामू, ये आराम से हो जाएगा। A certain sum of money lent out at simple interest. Simple interest में क्या है, अमाउंट्स टू 1380 इन 3 ईयर, भैया कुछ प्रिंसिपल मैंने डिपॉजिट किया था। जब मैंने उसको 3 ईयर के बाद देखने गया तो ये अमाउंट हो चुका है 1380। और क्या हुआ है भैया, 3 ईयर में। अब मैंने बोला कि भाई 3 ईयर में अगर इतना हो रहा है तो मैं और थोड़ा उसको छोड़ देता हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसमें, सुजोल में इन्वेस्ट किया, वो जो अभी चल रहा है, घाटे में चल रहा है, सोलर पावर, सॉरी विंड पावर का, विंड एनर्जी में इन्वेस्ट किया है। विंड एनर्जी अब थोड़ा ही इंक्रीज किया है। मैं थोड़ा बोला कि भाई नहीं, 3 ईयर छोड़ा, 5 ईयर छोड़ देता है। अब क्या करेंगे कि भैया 5 ईयर, 5 ईयर इसको छोड़ देते हैं। 5 ईयर छोड़ देने के बाद क्या होगा भाई, और थोड़ा इंक्रीज कर रहा होगा, और थोड़ा इंक्रीज करके ये आ गया 1500। ठीक, 3 ईयर में 1380, 5 ईयर में 1500। इसका मतलब इसके अंदर में कितना इंक्रीज हुआ, इसके अंदर में भी 2 ईयर आता है ना, कितने ईयर, 2 ईयर आता है। 2 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ ये हमको बताओ। 2 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, 1400 1500 120 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 120। ठीक, 120 अगर 2 ईयर में इंक्रीज हुआ, अगर यहाँ पर हम एक कंक्लूजन लगा सकते हैं, 2 ईयर में अगर 120 का इंक्रीज हुआ है तो 1 ईयर में 60 का इंक्रीज। अगर एक बरस में 60 का इंक्रीज, 3 बरस में 180 का इंक्रीज। ठीक, 3 ईयर में अगर वो 180 का इंक्रीज दिखा रहा है ना, 3 ईयर में 180 का इंक्रीज, मतलब यहाँ से 180 उसका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, 1380 जो अमाउंट है मेरे में,
तो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 180। अगर इंटरेस्ट 180 है तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा भैया? प्रिंसिपल आ जाएगा 1200। इसको माइनस कर लेते हैं, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी ये आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब तीसरी वाली क्या कर रहा है भैया? प्रिंसिपल मेरा आ गया 1200। ठीक, प्रिंसिपल आ गया 1200। अब मेरे को क्या पता है? प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट पता है 180। और क्या पता है? टाइम लिमिट मेरे को पता है, कितना? 3 ईयर। 3 ईयर तो 180 में आ रहा है। ठीक है, 1 ईयर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको 1200 लेना है, उसके बाद इंटरेस्ट आपको लेना है 60। टाइम आपको पता है 1 ईयर का 60 रुपये, तो यहाँ आ जाता है 1। ये भी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक, आराम से जो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो छोटा सा एक फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, SI गुने में 100 डिवाइडेड P इंटू आई, सॉरी P इंटू आई, क्या होता है, सॉरी P इंटू टी, टाइम पीरियड को गुना करना है। ठीक, तो क्या हो जाता है यहाँ पर? डायरेक्टली बोले तो SI का मतलब 60 गुने में कितना? 100, तो नीचे कौन? 1200 गुने में 1, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से गया तो 5, ये आ जाएगा 5%। ठीक, यहाँ पर भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता। यहाँ 180 गुने में 100 बटे में 3 गुने में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या करें? अब 12 से इसको काटने से 15, 3 से इसको काटने से 5, क्या आ जाता है? 5%। जब भी करोगे कुछ उल्टा सीधा आंसर नहीं आएगा, जो आपका आंसर आना चाहिए वही आएगा। 40 liter of mixture of milk and water contains 10% water and water to be added to make okay, sorry, क्या बोल रहा है ये? 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है, एक 40 लीटर का मिक्सचर है। किसमें? एक बीकर में हल रहेगा। यहाँ पर वाटर और क्या है? मिल्क। ठीक है, जो आपका बेईमान वाला क्वेश्चन आएगा शायद ये, कोई नहीं, आगे वाले में देखते हैं। 44 लीटर का मिक्सचर है, जहाँ पर वाटर और मिल्क है। वाटर कंटेंट्स, सॉरी, मिक्सचर कंटेंट 10% ऑफ वाटर, 10% इसमें वाटर है, और क्या है? 90% उसमें मिल्क रहेगा, जो अच्छा मिल्क मैन है आपका। तो वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20%। वो भी बोल रहा है कि भाई मैं क्यों इतना ईमानदार रह जाऊँ, मैं भी थोड़ा बेईमान हो जाऊंगा। ठीक है, अगर जो सपोज ये है 1:9 रेशियो में, ठीक है, मैं कुछ वाटर मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ वाटर मिलाने जा रहा हूँ, मिल्क का मिलावट 0, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मिल्क का मिलावट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, बहुत ही बेईमान मिल्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर कंटेंट 20% हो रहा है, 20% वाटर कंटेंट, इसका मतलब 80% मिल्क कंटेंट। 28 नहीं लिखते हैं, 28 बहुत पेचीदा लग रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको ना बना देते हैं 1/4। ठीक, अब आपका आ गया रेशियो वाला का सवाल। आपका क्या था? एक 1:9 था। ठीक, अब क्या आ गया? 1:4 आ गया, मिला कितना? +x। अब हमको निकाल नहीं सकते यहाँ। ठीक है, यहाँ पर एक चाहिए आपको, क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? 1:9 है ना, तो टोटल पार्ट कितना? 10। 10 में से एक पार्ट आ गया 40। 40 का एक पार्ट मतलब 4। अगर 4 लीटर आपका क्या पानी है, तो इसमें 36 लीटर क्या आपका है? दूध होगा। तो मिल्क वाटर का रेशियो पता चल गया। यहाँ पर हमको सिर्फ वाटर तो मिलाना है जी, मिल्क का तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पर रेशियो आ गया 1:4। आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं भैया? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 36, 16। 36 और 16 को
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 36 से 10 गया तो 26, 26 से 6 गया तो 20, तो ये आ गया 20। अब 20 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स 1 इंटू जीरो, इसको ऐड कर लेना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली 4 इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब पूरा सिस्टम क्लियर रहेगा। यहाँ आ जाएगा 4x, जीरो की बात छोड़ दीजिए, तो x के वैल्यू आ जाएगा 5, क्योंकि 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 5 लीटर आपने पानी मिला लिया तो काम खत्म आपका, ठीक। अगर बेसिक से करना चाहता है, भैया 4 लीटर दूध में पानी था डिवाइडेड बाय 36 लीटर दूध था, यहाँ पर पानी को मिलाया गया, इसका मतलब x, यहाँ पर कुछ मिलाया नहीं गया तो 0 इज इक्वल्स टू, इसके बाद आ गया 20/80 का जो मिक्सचर था 1/4 हो गया ना, 1/4, 1/4 हो गया, इसका मतलब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये जान लीजिए 4 का 4 मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 16 लीटर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 36। अब क्या होगा, डायरेक्टली बोले तो 4x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16। अब क्या होगा, डायरेक्टली बोले तो x का वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 16 आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5, काम खत्म। ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक। ओके, अब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालते हैं ये देखिए। 1/8 ऑफ ए नंबर इज 41.5। 1/8 का मतलब 12 होल 1/2%। 12 होल 1/2% का वैल्यू दिया गया है 41.5%, पूछा गया है 69%, ठीक। दिया क्या गया है 12 होल 1/2%, और क्या बोल सकते हैं 12.5%। इसका वैल्यू दिया गया है 41.5। अब पूछा गया है 69। अब क्या करेंगे भैया, 41.5 दिया गया है डिवाइडेड बाय 12.5 लगा देते हैं, 12.5 लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद छोटी सी बात, वही 69% पूछा गया है तो 69 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो गया, अब क्या रह गया 125 69, 125 का मतलब 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 25, ये तो 5 से कटने ही वाला है, 83 आ जाएगा ये। अब क्या आ जाएगा 25, 83, 69, अब गुना करते हैं, ठीक है। 83 और 69 को गुना करने से पहले ये आप जान लीजिए कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं रेनबो मेथड। रेनबो मेथड क्या बोलता है कि इसके लास्ट वाले से इसके लास्ट वाला, इसका मतलब इसके वंस प्लेस को उसके वंस प्लेस से गुना कर लीजिए। 3 और 9 गुना करने से 27, 7, 2 कैरी। अब क्या करेंगे भैया, अब साइड वाइज साइड, 3 इंटू 6 8 इंटू 9, 3 इंटू 6 18, 8 इंटू 9 72, 72 8 9 80, 10 90। अब यहाँ पर 2 है 92, 3 6 18, 8 9 72, इसको मिलाने का अब आ जाएगा 90। अब ये 2 था मेरे पास तो यहाँ पर 2 मिलाएगा तो ये आ जाएगा 92। यहाँ पर 2 रखने का, 9 उसके ऊपर कैरी लगाने का। अब क्या करेंगे भैया, इसके फर्स्ट से उसके फर्स्ट से, इसका मतलब इसके टेंस प्लेस को इस और एक का टेंस प्लेस में गुना कर लेते हैं। 8 6 48, 48 और ये 9, 9 8 17 मतलब 57। क्या आ जाएगा 5727। ये आपको क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसका सिर्फ गुना हमने किया है 5727 डिवाइडेड बाई 25, वही का वही है। अब क्या करना है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 का मतलब क्या हो जाता है 7, नीचे आ जाता है 72 हो जाता है। 72 हो गया मतलब 25 या 75 नहीं आ सकता, 25 दूनी 50, 50 मतलब 12, 12 से मतलब 127, 25 5 125, 2 बच गए, 2 बच गए मतलब पॉइंट लगाने का 20, 20 तो नहीं आ सकता, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आने के बाद क्या आता है 8, यह आ जाएगा आपका परफेक्ट आंसर।
ये एजेस वाला क्वेश्चन है। एजेस वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, देखने का और कर लेने का। क्या बोल रहा है, द एजेस ऑफ टीना एंड राकेश इज 9:10। रेशियो का दिया गया है 9:, कलर चेंज कर लेते हैं। 9:10 दिया गया है इसका एजेस का रेशियो। उसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है 10 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 4:5। 10 ईयर पहले मतलब -10 लिख के रहा है, -10। अब क्या बोल रहा है कि 4:4:5 मतलब 4:5 लिख लेते हैं। अब वही मेथड है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ माइनस कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ साइन सेम है। 10×4 40, 9×5 45। इसको माइनस करने से 5, माइनस वगैरह के कुछ नहीं देखने का, ठीक है, वो आराम से 5 ही आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 10×4 40 50 10, ठीक। 10 करने से एक का वैल्यू क्या आ जाता है, 2। ये एक का वैल्यू जो 2 आता है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई क्या होगा भाई, 2 9 18, 2 10 20, ठीक है। इसका रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टीना एंड राकेश जितना दे रहा है ना, ये वाले का वैल्यू है 18, इस वाले का वैल्यू है 20। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश, तो वही है 18 और 20। 20 का मतलब राकेश का है 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। The canteen requires 105 kg of weight for a week। एक वीक के लिए मतलब 7 दिन, 7 दिन के लिए 105 चाहिए। How many kgs of weight will it require for 58 days। 58 दिन के लिए कितना चाहिए भाई, 7 को डिवाइड करने से एक दिन के लिए निकल जाएगा, 58 को मल्टीप्लाई करने से 58 दिन के लिए निकल जाएगा। 7 को इसको काटने से क्या आ जाएगा, 1 15। इसके बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 15 इंटू 58। 58 को 15 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 15 8 120, 0 12 कैरी, 15 पंचे 75, 75 10 85, 85 2 87, 870 आ जाएगा आपका आंसर। निकाल के क्वेश्चन है, आराम से कर लेते हैं। A 10 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पूछा क्या है भाई, पूछा ये बोला है कि भाई एक मैन को पास करने के लिए, जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है, उसको क्या चाहिए भाई। एक मैन मतलब एक खुद को क्रॉस करना है, क्योंकि एक ट्रेन आ रहा है ना 100 मीटर लॉन्ग, तो ये क्या करेगा, इसको पास करेगा, इसको पास करेगा। इसका ये मतलब होता है कि भाई ये टोटल बगी वगी वगैरह है ना, ये सब यहाँ पर आना चाहिए, मतलब खुद को पास करेगा। 100 मीटर लॉन्ग को पास करेगा, तो 100 मीटर को पास करेगा मतलब कितने किलोमीटर पर आवर में, 30 किलोमीटर पर आवर में। 30 किलोमीटर पर आवर तो नहीं हो सकता, इसको मीटर पर सेकंड बनाते हैं। 30 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 18 बटे सॉरी हाँ, ठीक। 5 से काटने से 6, 18 6 108। ये तो गलत आ रहा है। हाँ ये आ गया, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, 5/18 3 ये आ जाएगा क्या, 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या आ जाएगा ना, 100/3 डिवाइडेड बाय 25। 25 से ये काटने से 4 4 3 12, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन टुमारो।